लेकिन असल में तलिबानी लोग अमेरिका के मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं। अच्छा। और फेनेटिसिज्म अगर आप पढ़ेंगे तो फेनेटिक ही बनेंगे। अच्छा। अब्दुल हाकिम अफगानिस्तान के थे, तो उनसे ग्रेट प्रोफेसर सैयद अजुजुद्दीन हुसैन ने पूछा कि क्या तुम्हारे अफगानिस्तान में सूफी लोग बचे हैं कि नहीं, पीर बाबा लोग। अच्छा। तो कहा कि नहीं, उन्हें तलिबानियों ने खत्म कर दिया है। अरे। बल्कि लोग मन्नत मांगने जाते रहे और उनको सुकून मिलता रहा। तो साइकोलॉजी में ये बात बताई जाती है कि जहां आपको सुकून मिलता है आपको जाना चाहिए। राइट। तो मौलवी साहब के झांसे में बेवकूफ मुसलमान आ जाते हैं कि वहां जाने से ईमान खराब हो जाता है। तो मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन पूड़ी खाना भी जो ब्याहों में शाकाहारी के नाम पे खिलाया जाता है, ये मुगलों की कस्टम है। वही उन्होंने कहा था कि अडवाणी को ये बात पता ही नहीं है या पता नहीं थी कि रोटी भी मुसलमानों की देन है। अख्तर अबू फजल को जब आप आईने अकबरी पढ़ेंगे, अकबरनामा का हिस्सा है, तो उसमें प्योर वेजिटेरियन खाना को सूफियाना बोला जाता था। उन्होंने कहा था कि अगर सूफी नहीं होते या ये पीर बाबा लोग नहीं होते तो भारत में सिर्फ दो ही चीज होता, या तो मुसलमान नहीं होते, नहीं तो हिंदू नहीं होते। अच्छा। सर, आजकल दिल्ली में पार्टिकुलरली पीर बाबाओं की और सूफी लोगों की मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, तो क्या हिस्ट्री का बड़े ज्ञाता हैं, हिस्ट्री में कभी ऐसा कुछ मिलता है कि सूफियों ने या पीर बाबाओं ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा हो? देखिए, सूफी लोग बिगाड़ते नहीं थे। अच्छा। एक लड़की थी, वो पढ़कर आई और उसने बड़ा इमोशनल बात की। वो बता रही थी कि बाबा फरीद के पास कोई चाकू लेकर गया गिफ्ट देने के लिए। तो फरीद ने कहा कि हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं, और चाकू लेने से मना कर दिया और कहा कि मुझे सुई दे दो। तो वो लड़की, जिसका उन लोगों में आस्था नहीं थी सूफियों में या पीर बाबाओं में, ये पढ़कर आई थी तो वो हिलसा गई थी। तो मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। ये बात है। और एक मेरे साथी थे अमित कुमार पांडे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब भी दरगाहों पे जाता हूँ, रेफरेंस है हज़रत निजामुद्दीन औलिया का, तो मुझे काफ़ी वहाँ सुकून मिलता है। अरे, बड़ा ठंड महसूस होती है और सुकून मिलता है। ये बात सूफियों ने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है। एक बड़े हिस्टोरियन थे सैयद अजीजुद्दीन हुसैन, उन्होंने कहा था कि अगर सूफी नहीं होते या ये पीर बाबा लोग नहीं होते तो भारत में सिर्फ दो ही चीज होता, या तो मुसलमान नहीं होते, नहीं तो हिंदू नहीं होते। अच्छा। क्योंकि जो सल्तनत मुगल राजा लोग थे, वो लोग जंग लड़ते थे, तो जंग लड़कर या तो खुद खत्म कर लेते या दूसरों को खत्म कर लेते। तो सूफियों ने मासेज में, यानी जनता अवाम में, अपने को एक मीडिएटर, एक सुलह सफाई कराने वाला, बीच बचाव का काम किया। देखिए, आम लोग जाते हैं, हर धर्म के लोग जाते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो भी जाते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं या भगवान को मानते हैं वो भी जाते हैं। ईसाई भी जाते हैं, जैन भी जाते हैं, बुद्ध भी जाते हैं। बुद्ध जैन धर्म के लोग तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, लेकिन वो लोग भी जाते हैं। और देवी देवताओं को मानने वाले भी जाते हैं, गुरुओं को मानने वाले ईसाई लोग भी जाते हैं। तो हर रिलीजन का स्वागत है। सिख भी जाते हैं। तो सूफियों ने दिलों को जोड़ने का काम किया है और उनके एसेंस ही मोहब्बत का था। जी सर। सूफियों के यहाँ ये बात पाई जाती है, और इसीलिए उन्होंने भारत की सोसाइटी में गरीबी को देखा तो लंगर की शुरुआत की। सिख धर्म से 350 साल पहले, 3 सेंचुरी अर्लियर, उन्होंने लंगर परंपरा स्टार्ट की। बाद में सिख धर्म ने इसको अपनाया। तो सोसाइटी में जिन्हें समानता नहीं मिले थे, जिन्हें कभी अपने पास नहीं खिलाते थे, वे लोग काफ़ी मुतासिर हुए और उन्होंने पाया कि हाँ भाई, कोई तो है जो हमें भी इंसान मान रहा है और अपने पास बुला के फ्री में खिलाता भी है, दुआ भी देता है, तावीज भी देता है, जरूरत पड़ने पे पैसा भी देता है और दवा भी देता है। सिर्फ जो दवा से मामला नहीं हल होता था, तो दुआ से नहीं हल होगा तो सूफी लोग डॉक्टर भी होते थे, तो दवा भी देते थे। अच्छा। सूफियों में खूबी है कि वो अच्छे डॉक्टर भी होते थे, कई सूफी डॉक्टर भी थे और ग्रेट स्कॉलर होते थे। आपका सवाल था किसी का बिगाड़ा है, तो सूफियों ने कभी किसी का नहीं बिगाड़ा। कभी किसी का ना जमीन कब्जाई, ना किसी से कभी जंग लड़ा, ना किसी को एक थप्पड़ मारा। ये कोई रेफरेंस ही नहीं मिलेगा आपको कि उन्होंने कभी बिगाड़ा हो। सर। तो
भारत के आम जनता और आम लोग 16 साल से जाते रहे। कई ऐसे भी मिलेंगे मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो बताएंगे कि मैं सदियों से हमारे दादा परदादा यहाँ आते रहे, मन्नत मांगते रहे। तो ये बात है। राइट। सैयद हमीदुद्दीन नागौरी एक सूफी हुए, 8 साल की उम्र में भारत आए। राजा के लड़के थे, लेकिन वो ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हुए और सन्यासी हो गए। तो वो जब नागौर गए राजस्थान में, तो उन्होंने सन्यास का रूप अख्तियार किया, क्योंकि वहाँ जैन धर्म के लोग थे और हिंदू धर्म के लोग थे। तो उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए वो पूरी जिंदगी शाकाहारी रहे। अच्छा सर। निजाम ये के निजामी, खलीक अहमद निजामी की किताब है रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 13th सेंचुरी। आप उसमें पढ़ेंगे तो है कि वो पूरी जिंदगी शाकाहारी रहे, जैन और हिंदू बच्चों को पढ़ाया और खेती किसानी करते थे। कहाँ राजा का बेटा, अच्छा। कहाँ 1-2 बीघा जमीन लेके खेती किसानी किया। बड़े बड़े मुस्लिम राजाओं ने राब्ता किया कि हम आपको जागीर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन किसी तरह का नहीं लिया। मरने के बाद भी कहा कि जो फातिया होगा ना तो वो शाकाहारी होगा। तो सूफियों के यहाँ जो खाना बना करता था वो सूफियाना कहलाता था। ये प्योर वेजिटेरियन होते थे, यानी शुद्ध शाकाहारी जो बोलते हैं ना, उस खाना को सूफियाना बोलते थे। अबू फजल को जब आप आईने अकबरी पढ़ेंगे, अकबरनामा का हिस्सा है, तो उसमें प्योर वेजिटेरियन खाना को सूफियाना बोला जाता था। और आज हिंदुओं के यहाँ जो वेजिटेरियन का कंसेप्ट है कि पूड़ी वाला कंसेप्ट है ना, ये मुसलमानों का ही देन है। अच्छा। पहले पूड़ी खाना कहाँ जानते थे, रोटी भी तुर्की का शब्द है। तो अडवाणी ने जो राम और रोटी का कंसेप्ट दिया था ना, तो हमारे एक ग्रेट प्रोफेसर थे श्री प्रभात कुमार बसंत, उन्होंने कहा था कि अडवाणी को ये बात पता ही नहीं है या पता नहीं थी कि रोटी भी मुसलमानों की देन है। तो मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन पूड़ी खाना भी जो ब्याहों में शाकाहारी के नाम पे खिलाया जाता है, ये मुगलों की कस्टम है। सूफियों ने कभी किसी को नहीं बिगाड़ा, ठीक है। उन्होंने इंसानियत की सेवा की। उनका एसेंस था कि खिदमतुल खल्क नस्फुल ईमान। सिलसिला नक्शबंदी का ये मोटो रहा है, लोगो मोटो। इसका मतलब क्या हुआ था, मैं बता दीजिए। यानी सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज हाफ फेथ। अच्छा। यानी मानवता का सेवा करना आधा ईमान है। आप समझ रहे हैं ना। तो सूफियों ने इंसानियत का सेवा करना ही अपना ईमान माना और उससे वो जुड़े रहे। राइट सर। तो कभी किसी का नहीं बिगाड़ा। मैं तो दिल्ली में देखता रहता हूँ कि कोई डीडीए के महाराज उठते हैं, बुलडोजर लेके कहीं जंगल में चले जाते हैं, सूफियों के मजार को उखाड़ डालते हैं। बोतल वाले हमारे मौलाना साहब होते हैं, वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि यहाँ ईमान खराब हो जाता है जाने से, और बेचारे हिंदुओं को बताया जाता है कि यहाँ जाने से लोग मुसलमान हो जाते हैं। अब बेचारे हिंदुओं को क्या अकल नहीं है क्या? ठीक है, सबके पास अकल है भाई। तो मौलवी साहब के झांसे में बेवकूफ मुसलमान आ जाते हैं कि वहां जाने से ईमान खराब हो जाता है। और इसके बाद प्रोपेगेंडा होती है जब वो सुनसान होने लगता है, ठीक है। उसके बाद बेचारे हिंदू तो आज भी जाते हैं। जैसे वो दरगाह खानका सुनसान होती है, डीडीए के महाराज या कोई भी महाराज बुलडोजर लेके जाते हैं, उसे उखाड़ देते हैं और उसे तोड़ ताड़ देते हैं। राइट सर। तो 800-800 साल, 700 साल, 200-200, 600 साल की जो मजरात हैं, मजार है या दरगाह है, उसको तोड़ दिया जाता है। तो पहले मौलवी साहब प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके बाद मीडिया करती है। फिर जो कभी हिस्ट्री को नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी किताबों को नहीं देखा, वो सासा 2 अक्षर पढ़ के अखबार में या टीवी में देख के एंकर की वो जाके तोड़ देते हैं। तो पहले किसी खनका या दरगाह को सुनसान किया जाता है, उसके बाद उखाड़ दिया जाता है। सूफियों ने कभी किसी को कुछ नहीं लिया, ये बात आपको जान लेना चाहिए। राइट सर। बल्कि लोग मन्नत मांगने जाते रहे और उनको सुकून मिलता रहा। तो साइकोलॉजी में ये बात बताई जाती है कि जहां आपको सुकून मिलता है आपको जाना चाहिए। राइट। नहीं तो सोसाइटी में लोग मेंटल पागल होंगे, साइकोलॉजिकल फेनेटिक्स होंगे और बड़े स्तर पे लड़ाई हो जाएगी या जंग हो जाएगा। एक मेरे दोस्त थे अब्दुल हाकिम, अफगानिस्तान के थे। तो उनसे ग्रेट प्रोफेसर सैयद अजुजुद्दीन हुसैन ने पूछा कि क्या तुम्हारे अफगानिस्तान में सूफी लोग बचे हैं कि नहीं, पीर बाबा लोग? अच्छा। तो कहा कि नहीं, उन्हें तालिबानियों ने खत्म कर दिया है।
और वे लोग अब उन सब का साफ सफाया हो गया है, जो भी खानकाह थे, मजरात थे, उन सब का एक तरह से खत्म कर दिया है तालिबानियों ने। तो अजीत सर ने कहा कि इसलिए तो तुम लोग अफगानिस्तान में परेशान हो। बड़े सरकाजम तरीके से उन्होंने तंज किया उस अफगानी बच्चे पर, कहा कि इसलिए तो तुम लोग इतना बर्बादी और तबाही के कगार पे हो। तो सोसाइटी में सुकून चाहिए, जैसे कि हमारे दोस्त अमित कुमार पांडे ने कहा था। और अमित कुमार कोई आम इंसान नहीं थे, लेकिन असल में तालिबानी लोग अमेरिका के मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं। अच्छा। और राम पुनियानी तो वही बताते हैं कि वहीं से उन्हें ज्ञान मिलता है। और फेनेटिसिज्म अगर आप पढ़ेंगे तो फेनेटिक ही बनेंगे। अच्छा। जब फेनेटिक बनेंगे तो दिमागी एबनॉर्मल होंगे, एबनॉर्मलिटी आएगी तो घर वालों को भी कुटाई पिटाई करेंगे और बाहर वालों को भी कुटाई पिटाई करेंगे। तो जैसे सोसाइटी में एबनॉर्मलिटी आती है, पागलपन आता है, वो बर्बादी की तरफ जाता है। इस पे कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। राइट सर। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे सर ने बड़ी डीपली और इंटेलेक्चुअली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और इस चैनल पे आप इसी तरह का नायाब और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।